बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। उनके लिए TRE-4 का ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्द TRE-4 में 80,000 से ज़्यादा सीटों पर बहाली आने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं टीचर्स नामा यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अंत तक बने रहिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी से संबंधित विभिन्न विषयों और महत्वपूर्ण टॉपिकों पे महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगा जो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं TRE-3 के बाद जैसे ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी उसके बाद TRE-4 के लिए अधियाचना मांगी जाएगी। सभी जिलों से रिक्तियाँ मांगी जा रही है। जैसे ही रिक्तियाँ आएंगी उसके बाद उसका रोस्टर क्लियरेंस करके TRE-4 की वैकेंसी ला दी जाएगी। लेकिन इस बार ये जो एग्ज़ाम्स होगा ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो कंपटीशन होगा इस बार कंपटीशन लेवल बहुत हाई जाने वाला है। कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कंपटीशन को बढ़ाएंगे और इस कंपटीशन को हाई करने में कौन कौन सा महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे, उन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई है। तो यहाँ आप देख लेंगे, कहा जा रहा है कि चौथे चरण में बहाल होंगे लगभग 80,000 शिक्षक। सम्राट यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कल इंटरनेट मीडिया यानी ट्विटर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक पोस्टर के जरिए जानकारी दी कि लगभग चौथे चरण में लगभग 80,000 पदों पर बहालियाँ आएंगी। तो ऐसे भी 2025 जो है वह क्या है, चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव होना है और हर पार्टी चाहती है कि हम कुछ ऐसे काम कर जाए चुनाव से पहले जो एक करंट मुद्दा बना हुआ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे पक्ष में हो। तो युवाओं का सबसे ज़्यादा संख्या है और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अभी तक TRE में बैठने का मौका नहीं मिला है। लगातार बहाली होने के कारण जो पुराने जो लोग हैं उन्हीं लोगों को मौका मिलते चला गया, नए लोगों को मौका नहीं मिल पाया। खैर देखते हैं विशेष बातें। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़े, NDA सरकार भरपूर बहाली करा रही है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात NDA सरकार ला रही है। TRE-4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। TRE-3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी TRE-4 में शामिल कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंदर खाने सचिवालय अपडेट से यह जो है रिक्तियाँ मांगी जा रही है। रिक्तियाँ जैसे ही आ जाएगी और TRE-3 का जैसे स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगी आप कितनी रिक्त पद की संख्या बच गई है और उसके अनुसार सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब बात आती है कि हमारा कंपटीशन कितना हाई लेवल का होगा। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कंपटीशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो BPSC TRE-3 भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब चौथे चरण की अधियाचना करेगा आयोग। आयोग को जैसे ही रिक्तियों का ब्यौरा मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कितनी रिक्तियाँ हैं, उस हिसाब से उसकी अधियाचना जारी करके और उसके विज्ञापन पर काम करके विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर इसकी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन बढ़ेगा इस बार वह PRT वालों के लिए बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि PRT में आसानी से हो जा रहा था, लेकिन इस बार इतनी आसान नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा। कौन कौन से फैक्टर हो जो कंपटीशन को बढ़ाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक लगभग 4 लाख आवेदन आने की संभावना है। केवल PRT की बात की जा रही है। तो केवल PRT यानी प्राइमरी में 4 लाख से ज़्यादा आवेदन आपको आ सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती TRE-4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी NIUS से DELED करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी
खुशखबरी है डीएलएड वालों के लिए। जो एनआईयू से डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। और ज़्यादा कंपटीशन ये लोगों को क्या हुआ था कि सबसे पहले तो टीआरई 1 में इनको मौका मिला और इनकी बहाली भी हुई। लेकिन जैसे टीआरई 2 आया और 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो एनआईएस वाले हैं वे लोग अब प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनके जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड कर दिया गया था। तो एनआईएस वाले क्या हो गए थे, छट गए थे। और एनआईएस वाले के लिए को टीआरई 2 में मौका नहीं मिला, फिर टीआरई 3 में भी मौका नहीं मिला। तो लगातार इनके हाथों से 2 वैकेंसी निकल चुकी थी। लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में री याचिका दायर की गई और उसके बाद इनको फिर से वैलिड कर दिया गया है। तो अब जितने सारे एनआईयूस वाले हैं, चाहे बिहार से हो या अदर स्टेट वाले हो, सभी लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और सबसे ज़्यादा कंपटीशन ये लोग बढ़ाएंगे। खैर आना भी चाहिए, एनआईयूस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के आवेदन की संख्या 3 से 4 लाख हो सकती है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण बात है तो पहले 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन कर सकें। पहले के जो 1,34,000 आवेदक थे जो एनआईएस वाले थे वो छूट चुके थे, फिर से वे आवेदन करेंगे। पहले 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे। इसमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार बहाली में शामिल नहीं हो सके थे, वे इस बार आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार टीआरई 4 में 80,000 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें टीआरई 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद शामिल है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षक के पद तय नहीं किए गए हैं, लेकिन जितने भी हो आवेदकों की संख्या काफ़ी रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐसा अनुमान लगा के चलिए कि संभवतः 30-35,000 सीट जो होंगे, 30,000 प्लस ही सीट आप मान के चले, 30,000 प्लस सीट ही जो होंगे वह पीआरटी के लिए होंगे। और यहाँ कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,880 का वेतन मिल रहा है, इसमें भत्ते भी शामिल है। तो ये तो बात की बात है। अब यहाँ डीएलएड वालों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 18 माह का डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की मांग कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीआरई 2 में टीआरई 3 में डीएलएड जो थे एनआईयू से किए थे, फिर भी उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म भी डाल दिया और उनका रिजल्ट्स भी आ गया। लेकिन जब उनका रिजल्ट्स आ गया तो काउंसलिंग के समय उनके काउंसलिंग को टीआरई 2 में तो उनका रिजल्ट ही रोक दिया गया, टीआरई 2 में उनका रिजल्ट ही रोक दिया गया। और टीआरई 3 में क्या हुआ है कि उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब वे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं और वे लोग काउंसलिंग में शामिल होने का मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो टीआरई 2 में फॉर्म डाले थे, तो उनका कहना है कि टीआरई 2 का फिर से रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए और उसमें हमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब से एनआईयूस वाले ट्रेनिंग किए हैं तब से वे कभी भी इनवैलिड थे ही नहीं, जब से कि तब से वे लोग वैलिड है। लेकिन बीच में बहुत सारे मामले चले, सबसे आप लोग वाकिफ़ हैं, और कभी वैलिड हुए कभी इनवैलिड हुए। तो उसी के मद्देनजर कहा जा रहा है, जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 2017 में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एनआईयू से डीएलएड कोर्स करने की अनुमति दी थी। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 18 माह का डीएलएड कर लिया। इसके बाद 24 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया था। इसके बाद से कई राज्यों ने इन्हें भर्ती से रोक दिया। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इसका जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि पूर्व से बहाल ऐसे डिग्री धारक शिक्षकों को नौकरी से निकाला नहीं गया था, लेकिन नई बहालियों में वे आवेदन से वंचित हो गए थे। बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 2 में ऐसे आवेदक का रिजल्ट्स जारी नहीं हुआ था। फॉर्म भरे वो लोग, एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन उनके रिजल्ट को क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया, रिजल्ट को रोक दिया गया। ये आवेदक अब रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। एनआईयू से 18 माह का डीएलएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी अपने नेता मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार की अगुवाई में इसके लिए शिक्षा विभाग व बीपीएससी के अधिकारियों से मिले हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में विचार करने का आश्वासन दिया है। दीपक कुमार ने कहा कि टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। वहीं टीआरई 3 में ऐसे आवेदक आवेदन नहीं कर सके, वे भी नई बहाली में शामिल होने के इंतजार में है। शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ राजकिशोर दुबे ने बताया कि इस बार प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रतियोगिता काफ़ी ही टफ होगी। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं शिक्षा से जुड़े हुए, सभी लोगों का एक ही राय है
एक ही बात कहना है, इस पर जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ही टफ होने वाला है। इतनी आसान नहीं होगी कि आप बैठे और कुछ कम नंबर भी लाए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप एक अभ्यर्थी हैं और अभी तक आपको मौका नहीं मिला है या अभी तक आप सफल नहीं हुए, लगातार छट रहे हैं, तो पूरी जी जान से लग जाइए। ज़रा से भी कोताही फिर आपको पूरे भविष्य में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 के लिए शिक्षकों की क्या क्या योग्यता है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा। उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 12 पास हो, 50% के साथ इंटर पास हो, चाहे वह किसी भी विषय से, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, पूरी की हो। उसके बाद 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन BA-LD 4 वर्ष का हो, या 45% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो यह हो, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ हो। ये सारे जो होते हैं इनके योग्यता होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग नाम से DL को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा सीटेट पेपर 1 पास हो, या बिहार में BTET होता है, अभी तो बहुत दिन से नहीं होता है, 1-2 बार हुआ, तो बिहार का BTET पास हो या सीटेट का पेपर 1 पास हो। पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए होता है। तो ये सारी इसकी योग्यताएँ तय की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि एग्ज़ाम से इतना कंपटीशन टफ होने वाला है, तो हम किस लेवल से कैसे अपनी तैयारी करें कि हम हर हाल में अपना सिलेक्शन कर पाए। तो देखिए, कुछ सिलेक्टेड बुक ही पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव लूसेंट तो हर हाल में पढ़ें, लूसेंट को किसी कीमत पे आप इग्नोर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लूसेंट हर हाल में पढ़ें। उसके बाद एक आता है NCERT सार संग्रह आता है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी महत्वपूर्ण विषय के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर से कुछ निचोड़ प्रश्न होते हैं और उसको ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आप करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया या SPD दोनों में से कोई एक सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप BPSC का एक बुक आता है घटना चक्र का एक बुक आता है BPSC, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक सार संग्रह होता है, उसको आप जरूर देखेंगे। जो भी पिछले ईयर्स में चाहे BPSC के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सामान्य प्रशासन वाला एग्ज़ाम्स हो या टीचर वाले एग्जाम हो, सभी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसका पूरा क्वेश्चन बैंक होता है। और एक सेट प्रैक्टिस डेली आप जरूर लगाएं, एक सेट प्रैक्टिस पर्सनल लगाएं, और अगर आप समूह में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस जरूर लगाएं। सेट प्रैक्टिस लगाने से आपका जो टाइम टेकन होता है वो पकड़ाता है, और उसमें उसका जो एनालिसिस ज़रूर करें। सेट आप बनाएं तो सेट का एनालिसिस ज़रूर करें कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है, टाइम टेकन आपका कितना पकड़ा रहा है। जो क्वेश्चंस आप सेट में गलत करते हैं, सेट में जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है, उस क्वेश्चन को हर हाल में देखें, उसका सोल्यूशन आप हर हाल में देखेंगे। जब तक आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसके बनाने की सही तरीका क्या थी और कहाँ हमने मिस्टेक किया। ये कुछ ज़रूरी बातें होती है। इसके अलावा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक सेट, जो बिलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, सभी सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चंस होगा और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, आपको अपने परीक्षा की तैयारी में निश्चित ही सहायक साबित होंगे। तो हम डेली आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।